पिछली वीडियो में हमने बात की कि मार्केट जिगजैग की तरह क्यों चलती है, मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। अब वो समझने के बाद बिगिनर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है मार्केट को समझना। और मार्केट को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो समझनी पड़ती है वो है उसकी बनावट, यानी उसका स्ट्रक्चर। जैसे किसी भी चीज को बनाने या सीखने के पहले हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी अगर हमें समझना है कि मार्केट कैसे चल रही है तो हमें उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के ना तुम्हें यह समझ में आएगा कि मार्केट अभी क्या कर रही है और ना ही ये समझ में आएगा कि आगे क्या कर सकती है। वैसे तो मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में सब कुछ जरूरी नहीं होता है। रीजन ये नहीं कि वो काम नहीं करती, रीजन ये है कि उनमें से काफी चीजें फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि हम वहां पे इतना शॉर्ट टर्म यानी 1 या 2 मिनट का ट्रेड नहीं ले रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ हम सिर्फ वही चीजें सीखेंगे जो एक्चुअल बाइनरी ट्रेडिंग में काम आती हैं, ताकि कंफ्यूजन कम हो और क्लैरिटी ज्यादा हो। मार्केट हमेशा 3 तरीके से ही मूव करता है, या तो वो एक डायरेक्शन में चलेगा जिसे हम ट्रेंडी मार्केट बोलते हैं, या फिर एक फिक्स एरिया के बीच ऊपर नीचे मूव करेगा जिसे हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऑलमोस्ट रुक सा जाता है छोटे एरिया में, जिसको हम लोग स्टक एरिया बोल सकते हैं। अब क्या है कि ये जो तीनों चीजें होती हैं ये अलग अलग नहीं चलती हैं, ये कंबाइंड होके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ट्रेडिंग में हमें इसी स्ट्रक्चर को रीड करना होता है। अब हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 तरीके के जोन आइडेंटिफाई करने होते हैं, एक होता है रिवर्सल जोन और एक होता है कॉन्टिन्यूएशन जोन। रिवर्सल जोन का सिंपल मतलब ये है कि वो कौन सा एरिया है जहां से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, और कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि वो जगह जहां से मार्केट अपनी करंट डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रही है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेड कैसे लिया जाता है, लेकिन उसके पहले हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो एंट्री सिर्फ गेस बन जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में मैंने ये एंट्री क्यों ली और इसका रीजन क्या था। और अगर आप इस जर्नी के साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अब रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को पकड़ने के लिए सिर्फ जोन देखना काफी नहीं होता है, हमें उनके सिग्नल्स को समझना पड़ता है जो चार्ट पर क्लियरली दिखते हैं। हमें समझना पड़ता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है, मार्केट कब ट्रेंड को चेंज कर रही है, कब नहीं कर रही है, कब वो फेक ब्रेकआउट कर रही है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले चीज जो समझना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन कब चेंज कर रही है। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम इन्हें बोलते हैं बॉस और चॉक। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चॉक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो मार्केट क्या है कि हमारी ये 3 तरीके से चलती है, या तो हमारी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे हाई राइज हाई लोज, हाई राइज हाई लोज, हाई राइज हाई लोज एंड हाई राइज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। या तो हमारी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी ऐसे लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। या फिर हमारी मार्केट ऐसे जाएगी, एक स्पेसिफिक एरिया में ऐसे मूव करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ करना क्या है कि जो 3 तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक साइडवेज, हमें इन तीनों को ही स्टडी करना है, इन तीनों को ही समझना है कि ये जो मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, और क्या सिग्नल्स हैं कि मार्केट अभी कंटिन्यू करेगी, क्या सिग्नल्स है कि मार्केट अब कंटिन्यू नहीं करेगी। अभी देखो मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूँ, देखो क्या मिलेगा। हमने क्या किया, इन तीनों को कंबाइंड किया है, ये देखो, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया, इसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यही है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट डाउन ट्रेंड थी, यहाँ पे साइडवेज हो गई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। इनको कैसे समझना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रहा है मोमेंट, और कौन सा मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, कौन सा मोमेंट है, कब अगर डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है कि अप ट्रेंड है, बस इन तीनों को ही स्टडी करना है और इन्हीं तीनों में सारा खेल है। आज हम 2 सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। पहला सिग्नल है वो कंटिन्यूएशन का सिग्नल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस, और एक और सिग्नल के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं चॉक। बॉस एंड चॉक। अभी देखो ये जो दोनों सिग्नल्स हैं, ये दोनों सिग्नल्स क्या करते हैं। बॉस का काम होता है कि मार्केट को कंटिन्यूएशन की तरफ ले जाना, मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट कहाँ तक ऊपर की तरफ जाएगी, कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू करेगी, इसके सिग्नल देता है हमें बॉस। अगर बॉस होता जा रहा है इसका मतलब है कि मार्केट अभी सेम डायरेक्शन में ही है,
और चॉक क्या करता है? चॉक करता है कि मार्केट को कब रिवर्स होना है। जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में है तो उसको वो कब रिवर्स हो रही है उसका सिग्नल देने का काम हमारा चॉक का होता है। अगर चॉक हो गया है इसका मतलब है कि मार्केट अब ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगी। मतलब एक डायरेक्शन में वो नहीं जाएगी, अब वो डायरेक्शन को चेंज करेगी, या तो साइडवेज़ हो जाएगी या फिर वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगी। तो इसका काम होता है हमारा चॉक का। तो बॉस और चॉक ये दोनों काम यही होते हैं। अभी देखो बॉस होता क्या है एंड चॉक होता क्या है, हमें ये समझते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे चलती है, हायर हाइज़, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लोज़ एंड हायर हाइज़। अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ। बट क्या रियल लाइफ़ में भी मार्केट इसी तरह से चलती है? नहीं, रियल लाइफ़ में मार्केट हमारी कुछ ऐसे चलती है। हमें बुक्स और यूट्यूब वीडियोज़ एंड कहीं पे भी आप देखोगे तो मोस्टली आपको बताया जाता है कि मार्केट हमारी ऐसे चलती है। हायर हाइज़, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लोज़। बट एक्चुअल में जब रियल में आप आते हो चार्ट पे तो मार्केट का चार्ट कुछ ऐसा होता है। अब ये हमारी अप ट्रेंड की मार्केट है। ये देखो, ये हमारे रियल लाइफ़ का चार्ट है। हम जो ये मूव होता है इसको, हम इसको समझ लेते हैं ट्रेंड, ठीक? बट एक्चुअल में ये ट्रेंड नहीं होता है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ट्रेंड तो हमारा ये है ना, हाई राइज़, हायर लोज़, हाई राइज़, हायर लोज़, हाई राइज़, बट हम इसको ट्रेंड समझ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ही आइडेंटिफ़ाई करना हमें, इन सब चीज़ों को ही समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये ट्रेंड नहीं होता है, ये सिर्फ़ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जब करेक्शन करने आती है मार्केट, हायर लो बनाने आती है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है अंदर, जिसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वही है ये, ठीक? हमारा मेजर स्ट्रक्चर ये है, हाई राइज़, हायर लोज़, हाई राइज़, हायर लोज़। मार्केट हमेशा इस मेजर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्ट की जाती है। इसके अकॉर्डिंग हम नहीं प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा-सा स्ट्रक्चर है। इसमें उतनी पावर है ही नहीं। मेन पावर हमारी कहाँ पे? हमारी मेन पावर यहाँ पे होती है। देखो हम समझते हैं सबसे पहले कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बॉस। तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई एंड फिर नीचे आई एंड फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक? ये हमारी अप ट्रेंड की मार्केट है। ऐसी मार्केट जो सिर्फ़ ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो वहाँ इस जगह इस पॉइंट पे, ये देखो, इस पॉइंट पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ठीक? और फिर जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करती है, तो होता है हमारा बॉस। बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस ने मार्केट की जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर दिया। तो इस जगह पे होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बॉस। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर एक स्विंग बनाती है। और जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करती है तो फिर होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ने स्विंग बनाया और इसको ब्रेक किया, तो फिर हुआ हमारा यहाँ से बॉस। अभी देखो आपने यहाँ पे चीज़ नोटिस की है कि मार्केट जब भी ब्रेक कर रही है, उसके बाद फिर से मार्केट सेम चीज़ को रिपीट कर रही है। फिर से ब्रेक कर रही है, फिर रिपीट कर रही है, फिर ब्रेक कर रही है और बार-बार हमारा बॉस हो रहा है। तो बॉस जो होता है वो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मतलब ये बताता है कि जो मार्केट है वो अभी कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में रहना चाहती है। जब तक बॉस होता रहेगा तब तक मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में ही रहेगी। हमारे जो बायस होंगे वो उस डायरेक्शन में ही रहेंगे। हम अपोज़िट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है? अभी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि हमारा जो बॉस होता है वो वैलिड कब होता है। तो बॉस जो होता है हमारा वैलिड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडल की क्लोजिंग। कैंडल जो है वो हमारे स्विंग के ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। देखो ये स्विंग है, इसके ऊपर कैंडल हमारी क्लोज़ हुई, ओके? तब ही हमारा जो बॉस होगा वो वैलिड होगा, वरना हमारा बॉस वैलिड नहीं होगा। अगर ये कैंडल क्या करती है, ऊपर जाती है, ठीक? और नीचे आकर के स्विंग के नीचे क्लोज देती है। इस जगह पे हमारा जो बॉस होगा वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया? लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, ठीक? मार्केट ने बॉस नहीं किया है। ऊपर गई और मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। और रूल क्या था कि मार्केट की जो कैंडल है वो स्विंग के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऊपर गई और स्विंग के नीचे क्लोज दे दिया स्वीप करके। तो ये बॉस हमारा वैलिड नहीं होगा। यहाँ से मार्केट हमारी नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो बॉस में बस इतना ही था। बॉस का काम इतना होता है कि मार्केट को कंटिन्यू डायरेक्शन में ले जाना। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है और हमारे जो ट्रेड्स आ रहे हैं वो उसी डायरेक्शन के होंगे। हम अपने ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करेंगे। अब देखो क्या होता है कि हमेशा अब बॉस तो होता ही नहीं रहेगा ना कि हमेशा बॉस होता रहेगा। मार्केट क्या करेगी, ट्रेंड को चेंज भी करेगी। तो मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई,
नीचे आई, फिर से ऊपर गई, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ से मार्केट नया हायर हाई बनाने नहीं गई और मार्केट ने क्या किया, यहीं से यू टर्न ले करके हायर लो को ब्रेक कर दिया। और जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ, मार्केट में चौक हो गया। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट की जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया। जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में है तो वो अब ट्रेंड को चेंज कर देगी, वो अब डाउन डायरेक्शन की तरफ आएगी। तो चौक का काम इतना होता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको बदलना। चौक होता कब है? चौक तभी होगा जब मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो उसके हायर लो को ब्रेक करेगी, और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसके लोअर हाई को ब्रेक करेगी। तो जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ तो हमारा चौक हो गया यहाँ से। अब मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाने में। फिर वो यहाँ से लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी समझना कि चौक में भी कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। हायर लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ये हमारी ऊपर जा कर के क्लोज दे दी। तो ये हमारा जो चौक होता है ये हमारा वैलिड नहीं होगा। यहाँ से मार्केट क्या करेगी, फिर से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इसीलिए जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैंडल हमेशा हायर लो के नीचे ही क्लोज होना चाहिए, तभी हमारा चौक वैलिड होगा। अब चौक का काम क्या होता है? चौक का काम बस इतना होता है कि मार्केट के जो ट्रेंड है उसको चेंज करना। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसको अप ट्रेंड की तरफ ले जाना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसको डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाना। चौक होने के बाद मार्केट के जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। मार्केट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है सेम ट्रेंड में जाने में। चौक होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो ट्रेड होते हैं वो हम अब उस डायरेक्शन में नहीं प्लान कर सकते जिस डायरेक्शन में हम प्लान करते हुए आ रहे थे। अगर यहाँ पे देखो चौक हुआ, इसका मतलब अब हम अपना जो ट्रेड है उसका जो बायस होगा वो अप डायरेक्शन में नहीं होगा, अब बायस हमारा डाउन डायरेक्शन में होगा। अब हम सेल के ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉस एंड चौक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बॉस की इंपॉर्टेंस है मार्केट को कंटिन्यू एक डायरेक्शन में मूव कराना। चौक की इंपॉर्टेंस है कि मार्केट के जो ट्रेंड है उसको चेंज कराना, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सके अपने ट्रेड्स को। अभी एक और चीज़ नोट कर लो कि जो चौक होता बॉस होता है वो हमारा जिम्मेदार होता है हायर लो के लिए। जैसे कि ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, और मार्केट जब ये ऊपर जाएगी और बॉस करेगी, जैसे ही मार्केट ने बॉस किया वैसे ही हमारा ये हायर लो नीचे कंफर्म हो जाएगा। जब तक मार्केट हमारा बॉस नहीं करती है तब तक हम हायर लो हमारा कंफर्म नहीं होगा। तो ये एक रूल है, ये आपको याद रखना जरूरी है कि हायर लो तब कंफर्म होता है जब हमारा बॉस होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। अगर डाउन ट्रेंड में लोअर लो नहीं टूट रहा है तब तक हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही लोअर लो ब्रेक होगा मतलब बॉस होगा, जो लोअर हाई है वो कंफर्म हो जाएगा। इस तरह अप ट्रेंड में भी जब तक हमारा जो बॉस नहीं होता है तब तक हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होगा। तो हायर लो बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? बॉस होता है। चलो अब हम चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि बॉस और चौक को कैसे हम मार्क कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक बनाया हायर लो, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, वहाँ से फिर एक हायर लो बनाया। ठीक है, मार्केट हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये हमारा हो गया बॉस। ये बॉस हुआ, ये यहाँ पे बॉस हुआ, ऐसे यहाँ पे बॉस हुआ। तो ये हो गया हमारा बॉस। तो हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है मार्केट को। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हायर हाई, हायर लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, नीचे आई मार्केट, मार्केट ने न्यू हायर हाई नहीं बनाया और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई। आप लोग सोच रहे होगे कि जो रियल जो चौक है वो ये वाला है। नहीं, ये चौक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हायर लो है ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि हायर लो जो होता है जब तक वो बॉस नहीं करेगा तब तक वो हायर लो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तो कोई बॉस तो हुआ नहीं, तो इसीलिए हायर लो ये नहीं है, मतलब ये चौक नहीं है। चौक कब हुआ? चौक यहाँ पे हुआ जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा हो गया चौक। ठीक है, ये हमारा चौक हो गया जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से चलने लगी नीचे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस तरह से मार्केट ने ट्रेंड को अपने चेंज कर दिया। तो अभी आपको समझ में आया होगा, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट के हायर लो को ब्रेक किया, जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ हमारा चौक हो गया। चौक होने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। अब आप बाय साइड में नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप बाय साइड पे जाओगे तो आपकी जो ट्रेड होंगी वो फेल हो जाएंगी। तो आपके लिए जो मेन आपको जो बायस होगा वो कौन सा होगा? वो डाउन डायरेक्शन के लिए ही होगा। तो ऐसे ही आपको चार्ट पे मार्क करना है। मैं किसी और चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो।
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ये डायरेक्ट चॉक कर दिया। जैसे ही इसके लोअर हाई को ब्रेक किया वैसे ही मार्केट यहाँ का ट्रेंड चेंज हो गया। अब मार्केट क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, थोड़ा करेक्शन लेने मार्केट आती है हमेशा। जब भी चॉक होगा इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट मार्केट उसकी डायरेक्शन में भाग जाएगी, नहीं। मार्केट आएगी, एक पुल बैक देगी, पुल बैक देने के बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो पुल बैक दिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। चॉक होने के बाद मार्केट या तो साइडवेज होगी या तो ट्रेंड को चेंज कर देगी। यहाँ पे देखो, यहाँ साइडवेज हो गई मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डायरेक्शन में फिर से मूव किया। ये देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, हाई लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे गई, बॉस किया और ऊपर गई, फिर से मार्केट ने यहाँ पे हाई लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गई। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे आई और यहाँ पे चॉक कर दिया, चॉक हो गया हमारा। मतलब मार्केट की जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो गया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी और मार्केट ने फिर क्या किया, नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। ये देखो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे ही मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है। ये देखो साइडवेज होगी मार्केट, ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज हुई। साइडवेज होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेंड को चेंज कर दिया, ब्रेकआउट किया, सीधा ऊपर की तरफ निकल गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आई, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, मार्केट ने कोई भी लोअर लो नहीं बनाया और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली गई और इसके लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चॉक। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया, ये देखो पुल बैक दिया। उसके बाद फिर वो सेम डायरेक्शन के लिए चल दी, यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है बनाते हुए पूरा। तो इसी तरह क्या होता है कि मार्केट के हमें जो बॉस और चॉक है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने जो ट्रेड है उनके जो बायस है उनको डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हमारे बायस आपके हैं तो हमारी सारी ट्रेड्स आपकी डायरेक्शन के लिए होनी चाहिए। बायस अगर डाउन के हैं तो हमारी सारी ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए होनी चाहिए। आपका जब लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तब आप जो ये छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, जैसे कि ये जो पुल बैक्स है, ये पुल बैक्स हैं, इन सब पे भी आप ट्रेड कर पाओगे। ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन उसके बावजूद भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो ये छोटे छोटे से पुल बैक्स हैं इनको कैसे हम ट्रेड करें। बट अभी के लिए जब आप बिगिनर हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब पे ट्रेड करने की। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन को पकड़ना है, ट्रेंड, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बॉस और चॉक हो गया, समझ में आ गया होगा कि बॉस और चॉक क्या होता है, ठीक, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से ये बेस है पूरा। अगर आपको बॉस और चॉक ही नहीं पता होगा तो आप ट्रेंड को ही नहीं पता लगा पाओगे कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, कब चेंज हो रहा है। तो इसके लिए बॉस चॉक का समझना जरूरी है। अभी देखो ये जो मैंने बॉस बताया, ये तुम्हें मैंने चार्ट को जूम आउट करके फिर मैंने इसको पूरा बताया। बट आप अगर जूम इन करोगे तो आप छोटे छोटे से जो ये जगह हैं इन पे भी आप बॉस चॉक को पता लगा करके आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है हमारा, आपकी तरफ है हाई, ये हमारा हायर लो बना, फिर हमारा हायर हाई बना, हायर लो बना, उसके बाद हमारा ये हायर हाई बना। क्यों इसको नहीं लिया, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो हमारी ऊपर नहीं थी और बॉस के लिए क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। ये हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये हायर लो बना, फिर हमारा ये हायर हाई बना। तो अब ये छोटी जगह पे भी हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके बाद हम इन लेवल्स को मार्क कर पाएंगे। जब हमने कर लिया तो हम इन लेवल को मार्क कर सकते हैं। अब ये जो लेवल्स हैं इन पे आकर के मार्केट अपना रिएक्ट करेगी। तो ऐसे ही आप बॉस और चॉक को मार्क कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना था कि बॉस और चॉक होता क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट्स हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप टाइप कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के मुझे पर्सनली मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो बॉस और चॉक है उनके बेस पे ट्रेड कैसे ली जाती है, ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, ठीक है, हम लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं इनके बेस पे। अभी तो मैंने आपको बॉस और चॉक को बता दिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना जरूरी है कि हायर लो बनने के लिए या फिर लोअर हाई बनने के लिए बॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया बॉस चॉक क्या होता है, बट अगर आप इसको चार्ट पे जाकर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप इसको ड्रॉ ही नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में बॉस चॉक क्या है। आप कितना भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, बट आपको इसको रियल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ आपको बताया कि बॉस चॉक क्या होता है। अगर आपको बॉस चॉक नहीं पता होगा कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अपने बायस ही नहीं डिसाइड कर पाओगे, स्पेशली बाइनरी ऑप्शन के लिए। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे शार्प एंड लेट्स मेक स्मार्टर टुगेदर।